नमस्कार। पेश है अक्टूबर महीने में आयोजित 11वीं क्लास के राजनीति विज्ञान विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्लूटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा दिया है? पॉलिटिक्स, द रिपब्लिक, द प्रिंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका सही जवाब है द रिपब्लिक। दूसरा प्रश्न है, कानून के शासन का विचार किसने दिया? डॉक्टर अंबेडकर, एवी डायसी, बेंथम, लास्की। इसका सही जवाब है एवी डायसी। अब तीसरा प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या अध्ययन करना है? इसके ऑप्शंस हैं राजनीतिक दल, राजनीतिक प्रथाएं, राजनीतिक सिद्धांत और विचार, राजनीतिक नेताओं। इसका सही जवाब है राजनीतिक सिद्धांत और विचार। अब चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार राज्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, शासक वर्ग की सेवा करना। इसका सही जवाब है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अब पांचवा प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता के बीच क्या संबंध है? ऑप्शंस हैं स्वतंत्रता और समानता परस्पर अनन्य अवधारणाएं हैं। दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता को केवल समानता के अभाव में ही पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता और समानता परस्पर जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। चौथा ऑप्शन है समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा है। और इसका सही जवाब है स्वतंत्रता और समानता परस्पर जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। छठा प्रश्न है, मनुष्य स्वभाव से समान है, किसने कहा? इसके ऑप्शंस हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, लास्की। देखिए, इसका जो सही जवाब है वो प्लूटो है, लेकिन ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ, इसलिए इस प्रश्न पर विवाद हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न के बाद सातवां प्रश्न है, मार्क्सवादियों के लिए मौलिक समानता है। इसके ऑप्शंस सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और अंत में कानूनी समानता। तो इसका सही जवाब है आर्थिक समानता। हालांकि कुछ लोगों को इस पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन इसका सही जवाब आर्थिक समानता यानी सी ऑप्शन ही है। अब 8वें प्रश्न पर आते हैं। 8वां प्रश्न है, संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसके लिए ऑप्शंस हैं ऑस्टिन, जीन बोंदा, मैकियावेली और बेंथम। इन चारों में से सही जवाब जीन बोंदा है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 9वां प्रश्न है, किसने सामान्य इच्छा की अवधारणा का प्रतिपादन किया? पहला ऑप्शन हॉब्स, अगला लॉक, अरस्तु और रूसो। ये चार ऑप्शंस और इसमें सही जवाब है रूसो। अब हम 9वें प्रश्न से आगे बढ़ेंगे और 10वां प्रश्न है, लोबियाथन के रचयिता कौन है? बोदा, हॉब्स, लॉक, रूसो। इसका सही जवाब है हॉब्स। अब 11वां प्रश्न है, प्लूटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या क्या होनी चाहिए? 5040, 6040, 7040 या फिर 8040। तो इसका सही जवाब है 5040। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 12वां प्रश्न, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हैं? इसके लिए ऑप्शंस हैं कौटिल्य, विवेकानंद, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू। सही जवाब है कौटिल्य। अब 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र नहीं है? भारत, श्रीलंका, नेपाल, बिहार। आप सभी जानते हैं कि इसका सही जवाब होगा बिहार। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 14वां प्रश्न, किसने राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया? इसके लिए ऑप्शंस हैं जेम्स, ओपेनहाइमर, मार्क्स, मैकाइवर। इसका सही जवाब है जेम्स प्रथम। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 15वां प्रश्न है, संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसके लिए ऑप्शंस हैं लास्की, डुगुइट, मैकाइवर, ऑस्टिन। सही जवाब है ऑस्टिन।
और अब 16वां प्रश्न, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? इसके लिए ऑप्शंस हैं रूसो, हॉब्स, लॉक, स्पेंसर। तो सही जवाब रूसो है। और 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद का समर्थक नहीं है? इसके लिए ऑप्शंस लास्की, मैकाइवर, बार्कर, बेंथम। सही जवाब है बेंथम। अब 18वां प्रश्न, दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा? इसके लिए ऑप्शंस हैं लेनिन, कार्ल मार्क्स, अरस्तु और लास्की। इन चारों में से सही जवाब है कार्ल मार्क्स। अब 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शंस हैं संप्रभुता, जनसंख्या, सरकार, नैतिकता। सही जवाब है नैतिकता। अब 20वां प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं प्लेटो, रूसो, मार्क्स और अरस्तु। इन चारों में से सही जवाब है अरस्तु। जी हां, अरस्तु को ही राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। और अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 21वां प्रश्न, एसे ऑन लिबर्टी पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शंस हैं मिल, ऑस्टिन, लास्की, लॉक। सही जवाब है मिल। और अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 22वां प्रश्न, उत्तर व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? इसके लिए ऑप्शंस मैकियावेली, बार्कर, डेविड ईस्टन और गार्नर। सही जवाब है डेविड ईस्टन। अगले प्रश्न पर आते हैं। 23वां प्रश्न, किस राजनीतिक विचारक के अनुसार राज्य ईश्वर की पृथ्वी पर अवतरण है? इसके लिए ऑप्शंस कांट, हीगल, लास्की और जेनेट। सही जवाब हीगल। और अगला प्रश्न अब 24वां प्रश्न, राजनीतिक विज्ञान राज्य से शुरू होती है और राज्य पर ही खत्म होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं रूसो, हॉब्स, गार्नर और ग्रीन। इसमें से चारों में से सही जवाब है गार्नर। अब 25वें प्रश्न पर आते हैं। 25वां प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन हैं? ऑप्शंस हैं मार्क्स, प्लूटो, लेनिन, गांधी। सही जवाब मार्क्स। और अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्र को अन्य संगठनों से अलग करता है? ऑप्शंस भूभाग, सरकार, जनसंख्या, संप्रभुता। इसके लिए सही जवाब है संप्रभुता। और अब 27वां प्रश्न है, किसने कहा मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ऑप्शंस हैं हॉब्स, ग्रीन, हीगल, मार्क्स। सही जवाब मार्क्स। और अब 28वां प्रश्न, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस बोदा, जॉन ऑस्टिन, लास्की और क्रैब। अब बताऊं कि इसका जो सही जवाब है, यहां पर फिर से विवाद हो सकता है। इसका सही जवाब एडम स्मिथ है, हालांकि कुछ जगहों पर जॉन ऑस्टिन भी लिखा है। हालांकि इसका सही जवाब एडम स्मिथ है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 29वां प्रश्न है, कथन मनुष्य स्वभाव से समान है किसके द्वारा दिया गया? यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस हॉब्स, लॉक, रूसो और लास्की। ये प्रश्न भी विवादों में हो सकता है क्योंकि इसका सही जवाब है प्लेटो, जो कहीं भी इसके ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां और आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक न्याय के संदर्भ में सकारात्मक अधिकार का उदाहरण है? इसके लिए ऑप्शंस शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। सही जवाब है शिक्षा का अधिकार। लघुत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, संक्षेप में बताएं। दूसरा प्रश्न, उत्तर व्यवहारवाद का विस्तार है, चर्चा करें। तीसरा प्रश्न, राष्ट्र के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? चौथा प्रश्न, राष्ट्र की कोई दो परिभाषा लिखें। पांचवा प्रश्न, राष्ट्र की उत्पत्ति की शक्ति सिद्धांत की विवेचना करें। छठा प्रश्न, संप्रभुता के लक्षणों की विवेचना करें। सातवां प्रश्न, आंतरिक संप्रभुता का क्या अर्थ है? और आठवां प्रश्न, स्वतंत्रता का अर्थ लिखें।
9वां प्रश्न, समानता का क्या अर्थ है? और 10वां प्रश्न है, राष्ट्र के किन्हीं 2 कार्यों की विवेचना करें। इन 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के ही जवाब देने होते हैं। और अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दें एवं इसके क्षेत्र की चर्चा करें। यह पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, लोक कल्याणकारी राष्ट्र के कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न, लोकतंत्र में बहुलवादी सिद्धांत की चर्चा करें। चौथा प्रश्न, राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? 5वां और आखिरी प्रश्न, उत्तर व्यवहारवाद पर संक्षेप में एक निबंध लिखें। और इन 5 प्रश्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के ही जवाब देने होते हैं। और अब अंत में आपको बताऊं कि इस प्रश्न पत्र का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। आप इस लिंक पर जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।